Hello everyone, good afternoon. Good afternoon, sir. तो आज हम बात करेंगे अबाउट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी वर्ड से आप क्या समझते हैं? सब पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी ऑफ व्हाट? कोई इवेंट का होने या ना होने का। ठीक है, लिखिए, एक लाइन लिखिए इसमें। इट इज द लाइकलीनेस it is the likeliness of occurrence of a particular event. It is the likeliness of occurrence of a particular event. ठीक है, जैसे कि लेट से डिनोटेड बाय पी ऑफ एनी फेवरेबल इवेंट। ठीक है, किसी भी फेवरेबल इवेंट के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो दैट इज गिवन बाय फेवरेबल आउटकम, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, दैट इज टोटल आउटकम अपॉन फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, बात क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब यही जो ये होता है टोटल आउटकम्स, इसी को हम क्या बोल देते हैं? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सैंपल स्पेस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ सैंपल स्पेस। क्लियर है बात? तो लेट से आई रोल वन डाइस। ठीक है, वन डाइस इज रोल्ड, तो व्हाट इज द सैंपल स्पेस? 6. 6। ठीक है, 6 मतलब कि अगर हम एक डाइस को रोल करते हैं तो इट कैन आइदर 1 कैन कम, 2 कैन कम, 3 कैन कम, 4 कैन कम, 5 और 6। so these are total 6 outcomes which are possible, so they are basically what they are called sample space। ठीक है, अब इसी में अगर मैं आपसे कहूँ कि इफ वन डाइस इज रोल्ड, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, इफ दैट बिकम्स द क्वेश्चन। ठीक है, कि अगर एक डाइस को रोल किया जाए एक डाइस को रोल किया सॉरी एक डाइस को अगर रोल किया जाए तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर? तो यार आंसर विल बी व्हाट? 4. प्रोबेबिलिटी बताओ, 4 क्या कह रहे हो? प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1, 2, 3, 5 है ना? है, वन सर प्राइम वन नंबर होता है, नंबर। वन प्राइम ओके नंबर होता है। ओके तुम ओके इतना पढ़ाने के बाद अगर ये काम करोगे तो फिर तो या तो तुम क्लास छोड़ दो या मैं छोड़ के चले जाता हूँ। है, सर. नहीं हंसने की बात नहीं है, ओके सर. शर्म आनी चाहिए इस बात पे। ठीक है, अगर यहाँ तक आने के बाद तुम अगर वन को प्राइम नंबर पर काउंट कर रहे हो
तो या तो तुम कुछ दिनों का ब्रेक ले लो या मैं ले लेता हूँ, ठीक है। ध्यान रखो भाई ये चीज़ें, ओके सर। ये ऐसी मजाक मजाक में गायब हो जाती हैं, ठीक है। तो हमें अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या होंगे? 2, 3 और 5, ठीक है। टोटल आउटकम इज 6, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 1/2 और यू कैन से 0.5। क्लियर है बात? यस और नो? यस सर। अगर हम लेट से 2 डाइस आर रोल्ड, अगर 2 डाइस को रोल करते हैं तो व्हाट इज द सैंपल स्पेस? व्हाट इज द सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस बताइए। सर 12। सैंपल स्पेस इज, मतलब लेट से, हाँ मतलब सैंपल स्पेस इन द, हाँ मतलब सैंपल स्पेस क्या होगा अगर आप 2 डाइस को रोल कर रहे हैं तो 12 होगा, 12 होगा। 36। 36 होगा ना? कल भी तो हमने किया था एक क्वेश्चन, ये ऐसे 1 1 1 2 ऐसे करते करते कहाँ तक? 6 तक, ठीक है। तो दिस विल बी टोटल 36। और इसमें से अगर मैं आपसे कहूँ कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड दैट द सम ऑफ द नंबर्स इज, sum of the numbers is 8, sum of the numbers is 8, तो क्या होगा? sum of the numbers is 8, बताओ। sum of the numbers is 8। बोलो भाई, 8 कितनी तरीके से आ सकता है? अगर आप 2 डाइस को रोल कर रहे हो तो 8 कितनी तरीके से आ सकता है सब में? बताओ। इन हाउ मेनी वेज कैन यू गेट 8, सम एज 8? क्या हो गया? व्हाट हैपेंड? ऐसा कुछ भी नहीं। कुछ नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। तो बोलते क्यों नहीं है फिर? 5 बताइए 5 कौन कौन से? 2 6 3 5 4 4 5 3 एंड 6 2, यही होंगे। यस सर। इसके अलावा तो और कुछ होगा नहीं जब सम विल बी 8। तो दीज आर टोटल 5, दीज आर फेवरेबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पॉसिबल आर 36। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम एज 8। ठीक है बात? यस और नो? हाँ कि ना? यस सर। क्लियर है? अब देखिए किसी भी उसकी क्या बोलते हैं, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या हो सकती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट लाइज बिटवीन, बताइए। 0 to 1। 0 to 1, ठीक है, इसको लिख लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट, probability of the occurrence of the event lies between 0 and 1। यानी कि अगर हम इसको ऐसे कहें
कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, ठीक है, लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है, 0 से 1 के बीच में जो है वो प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की हो सकती है, वेयर 1 मीन्स अगर प्रोबेबिलिटी 1 है तो उसका मतलब इट इज़ अ सर्टेन इवेंट मतलब उसके होने की चांसेस 100% है कि वो इवेंट होगा ही होगा, ठीक है। और 0 का मतलब है इट इज़ एन अनसर्टेन इवेंट, ठीक है। क्लियर है बात? यस और नो? हाँ सर। ठीक है ना? Yes, sir. अच्छा, आप लोगों का जो एग्ज़ाम हो रहा है, मतलब जो होगा, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल बी क्लियरिंग दैट एग्ज़ाम? क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी कि आप वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे? बताइए। 50-50। हम्म what is the probability that you will be able to clear that exam? अरे बोलते क्यों नहीं हो भाई? हम्म बोलने में कोई दिक्कत है? हम्म किसी ने कसम वसम दी है कि बोलना नहीं है? हम्म नहीं सर। या आज प्रॉमिस डे पे किसी से प्रॉमिस कर गया है वो कि बोलना नहीं है आज? ऐसा कुछ है क्या? है? नहीं, तो बोलते क्यों नहीं हो फिर? या कोई और तकलीफ है तो बताओ। प्रॉमिस डे है। हम्म मुझे तो पता भी नहीं है सर कि आज प्रॉमिस डे है। पता नहीं है तो अच्छी बात है, तो बोल क्यों नहीं रहो फिर? बताओ, एग्ज़ाम क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50-50। 50-50? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं उसमें? दो। दो? हाँ। क्या क्या? या तो 0 या तो 1। जीरो या तो वन, ये क्या होता है? मैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पूछ रहा हूँ। जीरो और वन का क्या मतलब होता है? नहीं पता सर। अगर आप एग्जाम में अपियर हो गए तो दो आउटकम्स क्या आ सकते हैं, या कितने आउटकम्स आ सकते हैं? हाउ मेनी आउटकम्स पॉसिबल? या तो पास हो सकते हैं या तो फेल हो सकते हाँ, तो दो आउटकम हो गए। हैं। हाँ, दो ही और। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर टू, और एग्जाम क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी दैट मीन्स फेवरेबल आउटकम इज ओनली 1। वन, तो प्रोबेबिलिटी विल बी हाफ। हाफ, ठीक है। चलिए, थ्योरेटिकली तो हाफ है, बट उसको अपने माइंड में मान के चलना है कि वन है, ठीक है, तभी काम होगा। हाँ सर। वैसे थ्योरेटिकली बात करें तो इट इज़ 50%, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइज बिटवीन 0 to 1, और दूसरी चीज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग ऑफ एनी इवेंट, द सम इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। कोई इवेंट है P, उसके होने की प्रोबेबिलिटी और उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, द सम इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। बात क्लियर है? हाँ सर। If let's say I have numbers from 1 to 4, 5, 6, 7, 8 and 9, these are total 9 numbers,
ठीक है, मेरे पास ये टोटल 9 नंबर्स हैं। इनमें आपको बताना है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर, अकरिंग ऑफ एन इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ एन इवन नंबर? 4/9. 4/9। इवन नंबर मतलब एक, टोटल तो 9 है, दीज आर टोटल आउटकम्स। इवन मतलब ये और ये, तो 4/9। ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड, तो इट विल बी 5/9. 5/9। या फिर आप इसको इवन को मतलब ऑड को ये भी कह सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवन, क्योंकि नंबर्स दो ही तरीके के होंगे ना, या तो इवन या ऑड। अगर इवन है तो ये ऑड का मतलब हो गया नॉट इवन। तो दिस कैन, या तो आप डायरेक्टली वैसे निकाल सकते हैं 5/9, है ना, कि ये नंबर्स काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, और या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस विल बी 1 माइनस दिस वैल्यू। ठीक है, तो दिस इज 5/9। कभी कभी बेसिकली ये वाला तरीका भी काम आता है ना, ये वाली चीज़ मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग ऑफ एन इवेंट, इनका सम इज ऑलवेज इक्वल टू 1। क्लियर है बात? यस और नो? ठीक है, Yes, sir. चलिए इसमें अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। इसमें बेसिकली हमें 3-4 चीज़ें देखनी है। एक है कॉइन टॉस, ठीक है, ज़्यादा वैसे नहीं आएगा, 2 या 3 मैक्सिमम मान के चलिए, मैक्स टू मैक्स 4, 4 से ज़्यादा कॉइन टॉस नहीं। ठीक है, दूसरी चीज़ है आपका रोलिंग ऑफ डाइस। रोलिंग ऑफ डाइस में भी हार्डली मतलब 2 डाइस वेरी कॉमन, 2 या मतलब 1 या 2 डाइस। ठीक है, तीसरा है आपका वो कार्ड्स। कार्ड्स का वैसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्रोबेबिलिटी में, बट वो यूपीएससी ने अभी तक इसमें पूछा नहीं है खास। हमारे उसमें तो यार 2 ही क्वेश्चन पूछे हैं अभी तक, है ना। तो तीसरी चीज़ है कार्ड्स, और चौथा है बेसिकली वही मतलब रेंडमली बॉल्स वगैरह पिक करना फ्रॉम अ बॉक्स, फ्रॉम अ बैग। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद अ कॉइन टॉस। अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद अ सिंगल कॉइन। एक सिंगल कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज, मतलब व्हाट कैन बी द आउटकम्स। आइदर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ अ हेड इज इक्वल टू 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ अ टेल इज अगेन 1/2। ठीक है, क्लियर है बात? ये बहुत आसान है, ये नहीं पूछता है ना। सिंगल टॉस ऑफ अ कॉइन, 2 पॉसिबल आउटकम्स, या तो हेड या टेल। हेड की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। क्लियर है बात? ठीक है, बट उसमें जनरली आपको क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा मिलेगा, दैट इज अनबायस्ड। एन अनबायस्ड कॉइन, इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज एन अनबायस्ड कॉइन? नहीं पता. अनबायस्ड का मतलब क्या है गणेश कुमार? So, पता नहीं सर। किसी एक को फेवर ना करे. मतलब उसमें सारे इवेंट अकरेंस की जो चांसेस हैं वो फेयर हो या बराबर हो। ठीक है, कि मतलब जैसे लेट से आप अगर कॉइन को 10 बार टॉस कर रहे हो, तो उसमें जो चांसेस हैं कि हेड और टेल जो आएगा वो बराबर बार आएगा, मतलब किसी की तरफ फेवर नहीं करेगा वो। समझ रहे हो? Yes, sir. ठीक है ना, कि मतलब कॉइन ऐसा नहीं होगा कि आपने कॉइन को अगर टॉस किया तो हमेशा उसमें टेल ही आ रहा है या हमेशा उसमें हेड आ रहा है। अगर ऐसा कोई कॉइन है तो वो बायस्ड कॉइन कहलाएगा। अनबायस्ड कॉइन का मतलब है कि उसमें जितने भी इवेंट्स हो सकते हैं उनके सबके होने की चांसेस जो हैं वो इक्वली लाइकली है। ठीक है, क्वेश्चन में जनरली कॉइन्स के क्वेश्चन में आपको ये वर्ड लिखा हुआ मिलेगा कि एन अनबायस्ड कॉइन या 2 अनबायस्ड कॉइन्स ऐसे करके। ठीक है तो सिंगल कॉइन का काम वैसे कुछ है नहीं। नाउ लेट्स कम टू 2 कॉइन्स। ठीक है, 2 कॉइन्स टॉस्ड साइमल्टेनियसली एंड 1 कॉइन टॉस्ड वन आफ्टर द अदर इज द सेम थिंग।
ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना कि आपके पास दो कॉइन है, दो सिक्के हैं, आप दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली टॉस कर रहे हो, या एक कॉइन को एक बार टॉस किया, उसका जो इवेंट है मतलब जो रिजल्ट आया वो आउटकम वो नोट किया, फिर उसी कॉइन को दोबारा टॉस किया, फिर जो आउटकम आया वो नोट किया। ठीक है, या तो ऐसे करो वन आफ्टर द अदर, या दो कॉइन को एक ही साथ टॉस करो साइमल्टेनियसली, दोनों में जो आउटकम आया उसको नोट करो, ये चीज़ सेम है। ठीक है, मतलब कभी ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है कि वन कॉइन इज टॉस्ड टू टाइम्स या टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, तो उसमें डाउट नहीं करना है, वो एक ही चीज़ है। ठीक है, यस सर। अब दो अगर आपके पास कॉइन्स हैं और दोनों को आप टॉस कर रहे हो, चाहे वन बाय वन या टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, तो आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स? 4. 4। ठीक है, या तो आप इसको मैन्युअली लिख लीजिए, या फिर आप जो हमने पीछे अभी पीएनसी में पढ़ा है उस कंसेप्ट का भी हम यूज़ कर सकते हैं कि हमारे पास टू पोजीशंस है, मतलब दिस इज फर्स्ट टॉस, दिस इज सेकंड टॉस। पहले टॉस में या तो टेल या हेड, और दूसरे टॉस में भी या तो टेल या हेड। ठीक है ना? तो पहले टॉस में दो चीज़ें, मतलब दो पॉसिबिलिटीज, दूसरे में भी दो, तो टोटल 4 पॉसिबिलिटीज। क्लियर है? और वो 4 पॉसिबिलिटीज क्या होंगी? दो हेड या दो टेल, या हेड टेल या टेल हेड। क्लियर है? Yes, sir. हेड टेल और टेल हेड अलग अलग है, हाँ, कि पहला पहले में क्या है और दूसरे में क्या है, वो मैटर करता है। ठीक है, हाँ सर. क्लियर है बात? यस सर। तो टोटल आउटकम्स आर 4। अब इसमें से किसी की भी अगर आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ टू हेड्स, दैट विल बी 1/4. 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ वन हेड वन टेल 1/2. 1/2। ठीक है, 1/2। क्लियर है बात? यस सर। अगर क्वेश्चन आए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ क्या कहेंगे उसको, सेम आउटकम ऑन टू फेसेस, सेम आउटकम ऑन टू फेसेस, तो क्या होगा? 1/2। 1/2। ठीक है, क्योंकि सेम आउटकम का मतलब है कि या तो दोनों में हेड या दोनों में टेल। ठीक है, तो दैट विल अगेन बी 1/2। ठीक है, चलो कम ऑन टू थ्री कॉइन्स। थ्री कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, what can be the outcomes, या how many outcomes possible? 8, sir. 2 cube. 8, है ना? वही, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा, पहले में अगेन आइदर टेल और हेड, दूसरे में अगेन आइदर टेल और हेड, और तीसरे में अगेन आइदर टेल और हेड। तो दो पॉसिबिलिटीज, दो पॉसिबिलिटीज, दो पॉसिबिलिटीज, सो दिट बिकम्स टोटल 2 power 3, दैट इज 8। टोटल 8 पॉसिबिलिटीज आर देयर। वो 8 पॉसिबिलिटीज क्या है अगर मैं इनको लिखूं तो ऑल थ्री हेड्स, ऑल थ्री टेल्स, एक हेड दो टेल, ये। ठीक है, दो हेड एक टेल, THH. तो हो गए सारे 8, है ना? तीन हेड तीन टेल, एक हेड दो टेल, या दो टेल एक हेड, दो हेड एक टेल। ठीक है, तो बाकी आप उनको ऐसे करके पोजीशन चेंज कर लोगे तो यू विल गेट टोटल 8 आउटकम्स। अब इसमें से आपसे जो भी पूछा जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ थ्री हेड्स, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ टू हेड्स, वट निकाल लेंगे ना? क्लियर है बात? यस सर। किसी में कोई डाउट तो बताएं, एनी डाउट एनीवेयर? यस सर। कोई डाउट नहीं? अगर मैं आपको इसके आगे एक और दे दूं, वैसे तो जनरली चांसेस बहुत कम है, 4 कॉइन्स, 4 कॉइन्स में टोटल आउटकम्स, व्हाट इज द टोटल आउटकम्स? 16. 16, 2 power 4, that is 16।
इसमें अगर मैं आपसे कहूँ कि गिव मी द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग 2 हेड्स एंड 2 टेल्स, 2 हेड्स एंड 2 टेल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताइए? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स एंड 2 हेड्स? बताइए। 2 हेड्स 2 टेल्स। Six. 6/16. 6/16 पक्का? Yes, sir. 6. 6/16। हाँ सर, उसको और करेंगे तो 3/8 ऐसा। हाँ, क्योंकि 2 हेड 2 टेल। अब 2 हेड 2 टेल को हमें 4 पोजीशंस पे रखना है, तो मतलब बेसिकली जो हमने पीएनसी में पढ़ा है कि 4 चीज़ें हैं टोटल, तो 4 फैक्टोरियल उनको अरेंज ही तो करना है ना? ये बेसिकली क्या अरेंजमेंट ही तो है कि जितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। तो 4 चीज़ें हैं, 2 हेड 2 टेल, तो टोटल 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 हेड है 2 टेल है। क्लियर बात? तो दिस विल बी 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, ये है 2, ये यहाँ से कैंसिल हुआ, दिस कम्स आउट टू बी 2, दिस इज 6, और टोटल आउटकम्स आपको पता ही है, दैट इज 16। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड एंड 2 टेल्स विल बी 6/16, और यू कैन से 3/8। क्लियर है बात? ठीक है ना? हाँ सर। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। 25 coins are tossed 25 coins are tossed 25 coins are tossed. What is the probability of getting what is the probability of getting 15 heads and 10 tails? 15 heads and 10 tails. सर ये बहुत बड़ा वैल्यू होगा, सॉल्व करके बोलना है। फैक्टोरियल में बता दो। तो 25 फैक्टोरियल बाय 15 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल, उनका हम्म होल डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 25। हम्म ठीक ठीक, क्योंकि 25 coins are tossed, तो टोटल आउटकम्स विल बी 2 पावर 25। ठीक है, उसमें से 15 हेड्स और 10 टेल्स चाहिए, 15 हेड्स एंड 10 टेल्स। तो ये सिंपल है, ये हो जाएगा 25 फैक्टोरियल अपॉन 15, ये है तो 15 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल, और उसके नीचे आ जाएगा ये 2 पावर 25। ठीक है, तो दिस विल बी योर probability of getting 15 heads and 10 tails in a toss of 25 coins. क्लियर है बात? ठीक है ना? चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए। 3 coins are tossed 3 coins are tossed. What is the probability of getting at least one head? What is the probability of getting at least one head?
बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। So 1/8. 1/8। 7/8. 7/8। हाँ सर 7/8। सबका आ गया? यस सर। हम्म। तो यहां पर वर्ड यूज किया है एटलीस्ट वन हेड। तो एटलीस्ट वर्ड का मतलब होता है मिनिमम। एटलीस्ट मतलब कम से कम, है ना? तो मिनिमम यानी कम से कम एक हेड आना चाहिए। 3 कॉइन को अगर आप टॉस कर रहे हैं तो टोटल आउटकम्स विल बी 2 पावर 3 दैट इज 8। ठीक है, अब या तो आप एटलीस्ट वन हेड का मतलब है कि आइदर इट इज वन हेड और टू हेड और थ्री हेड। क्लियर है ना? यानी कि वन हेड का मतलब है वन हेड एंड टू टेल्स। ठीक। टू हेड एंड, इसका मतलब है टू हेड एंड वन टेल प्लस थ्री हेड। क्लियर है बात? यही होगा ना? हाँ सर। तो वन हेड और दो टेल का मतलब है, अब इसको मतलब ये मैंने एक लिखा है, इसको आप अरेंज करोगे तो इसका अरेंजमेंट वही है 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली इसका कितना होगा? वही सेम सेम। और इसका कितना होगा? 1। हाँ, 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल यानी कि 1। ठीक है, तो दिस कम्स आउट टू बी 3 + 3 + 1। 3 + 3 + 1 दैट इज 7। सो प्रोबेबिलिटी इज 7/8। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि एटलीस्ट वन हेड का मतलब हुआ, एटलीस्ट वन हेड कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज टोटल माइनस नन। मतलब टोटल तो 8 है और उसमें से नन का मतलब कि एक भी हेड ना हो। एक भी हेड ना हो मतलब ऑल 3 आर टेल। तो टेल टेल टेल, ये आपका एक ही केस बनता है। तो दिस कैन ऑल्सो बी डन लाइक दिस कि दिस कम्स आउट टू बी 7 और 7/8। ठीक है बात? आप ऐसे भी कर सकते हो पूरा, या फिर ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, टोटल माइनस नन। क्लियर है बात? चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए। 3 coins are tossed. 3 coins are tossed. What is the probability of getting? What is the probability of getting at most one head? What is the probability of getting at most one head? अब ज़्यादा से ज़्यादा एक ही हेड चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, एट मोस्ट का मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम, कि ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड। 1/2 सर। 1/2। ठीक है, तो एट मोस्ट वन हेड का मतलब है कि आइदर जीरो हेड या फिर वन हेड। ठीक है, तो जीरो हेड का मतलब हो गया तीनों टेल, और एक हेड का मतलब है हेड और टेल टेल। इनको अरेंज करेंगे। इसका अरेंजमेंट तो सीधे सीधे 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल दैट इज 1। इसका अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल दिस इज 1 + दिस इज 3, सो टोटल इज 4। और तीन कॉइन्स को जब हम टॉस कर रहे हैं तो टोटल आउटकम्स विल बी 8। तो प्रोबेबिलिटी विल बी 4/8 और यू कैन से 1/2। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? एटलीस्ट वाले में वो वन माइनस करके मतलब टोटल माइनस करके निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप टोटल माइनस करेंगे तो काम ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं?
यस और नो? Yes, sir. हाँ, अगर अगर सिचुएशन वो मतलब इस वाले केस में सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करेगा। अगर मान लो आपसे बोला जाए कि एटमोस्ट टू हेड, ठीक है, एटमोस्ट टू हेड अगर बोला जाए तो क्या होगा, आंसर होगा, बताओ मुझे जरा। एटमोस्ट टू हेड, 7/8. हम्म 7/8. एटमोस्ट टू हेड मतलब 0 हेड, 1 हेड या 2 हेड, ठीक है। तो 2 हेड का मतलब इसके आगे 1 मतलब 3 और हेड हो जाएगा, क्योंकि 2 हेड में एक और ये आ जाएगा ना, 2 हेड मतलब 2 हेड और एक टेल। फिर इनका अरेंजमेंट अगेन वही 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, तो दैट विल बी 3। तो 4 तो ये है, इसके आगे एक और ऐड हो जाएगा 3, तो 7/8 हो जाएगा, यस और नो? ठीक है। अब उस सिचुएशन में आप वो 1 माइनस या टोटल माइनस वाला यूज कर सकते हैं कि व्हेन इट इज सेड एट मोस्ट 2 हेड्स, है ना, कि अगर लिखा जाए एट मोस्ट 2 हेड्स, तो एट मोस्ट 2 हेड्स इज ऑल्सो सेम एज टोटल माइनस क्या, 3 head. 3 हेड, ठीक है। क्योंकि टोटल में क्या क्या आएगा, 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, ठीक है। अगर आपको एटमोस्ट 2 हेड लिखा है तो मतलब 0 1 2 तो आपको चाहिए ही, तो उसमें से आप केवल 3 वाले को माइनस कर दो, ठीक है। तो 3 हेड्स इज ऑब्वियसली हेड हेड हेड, तो दिस इज ओनली 1, तो 1/8, और दिस इज 1, तो 1 माइनस 1/8 इज 7/8, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कि ये वाला आपको कहाँ पर यूज़ करना है, क्योंकि इस वाले में अगर आप इसको यूज़ करोगे तो ये ज़्यादा मतलब लंबा हो जाएगा, क्योंकि ऐसे में भी आपको 2 निकालने पड़ रहे हैं, और अगर आपको एटमोस्ट 1 हेड में ये वाला यूज़ करना है तो आपका टोटल माइनस 2 हेड और 3 हेड, समझ रहे हो। अगर एटमोस्ट 1 हेड पूछने में आप ये वाला कंसेप्ट अगर यूज़ करते हो, ये वाला तरीका, तो उसमें टोटल माइनस 2 हेड और 3 हेड दोनों करने पड़ेंगे। यहाँ पर भी दोनों निकालने पड़ रहे हैं, वहाँ भी 2 निकालने पड़ रहे हैं, फिर उसमें एक माइनस भी करना है, तो वो इस सिचुएशन में लंबा पड़ जाएगा। क्लियर है बात। Yes, sir. तो वो डिपेंड करता है कि कहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है। कभी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, वो छोटा पड़ेगा, कभी ऐसे अगर ऐसा दिया है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्लियर है बात, कोई डाउट तो पूछिए प्लीज़, कोई डाउट है तो पूछिए। मेरी तरफ से कोई डाउट नहीं है. गणेश कुमार, नहीं सर, कुछ आप तो नहीं। नाराज हो गए लगता है, हैं? नहीं सर। तो बोल क्यों नहीं रहे, कुछ तकलीफ है, तबीयत ठीक है? हाँ सर। ज़्यादा लोड तो नहीं ले रहा है दिमाग में? नहीं सर। हाँ, ज़्यादा लोड नहीं लेना है भाई। हाँ सर। तो दिस विद दिस वी कंप्लीटेड दिस कॉइन वंस, ठीक है। कॉइन में इतना ही काम है, बाकी कुछ नहीं है। नाउ वी मूव ऑन टू रोलिंग ऑफ डाइस। आप लोगों ने वो शीट कर ली पीएनसी की? हाँ हुआ सर। हाफ हुआ है, हो रहे हैं क्वेश्चन ना? हाँ हाँ सर, सर। 30 तो हो गए और 21 बाकी है. हाँ, हो जाएंगे, मतलब क्वेश्चन तो बन रहे हैं ना, हाँ सर। अभी आसान। नहीं, पर अभी तक तो मेरे 4 या 5 नहीं बने. अच्छा, अभी तक भी नहीं बने 4 5? 4-5 नहीं बने सर. चलो कोई बात नहीं, देखेंगे। तो अब आज क्या है, वेंसडे, देखते हैं फिर फ्राइडे को करते हैं, नहीं तो ठीक है। चलो, रोलिंग ऑफ डाइस तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। वन डाई, वन डाई में 6 आउटकम, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन बनता है नहीं, क्योंकि ये कुछ काम का है नहीं, है ना। ये सिमिलर टू जैसे कि वहाँ पर 1 कॉइन टॉस था, ये सिंगल डाई रोल्ड है, इसमें भी कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। टोटल आउटकम्स आर 6, कुछ भी पूछा जाए, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर्स, ठीक है, वो आप यहाँ से बता सकते हैं। क्लियर है, इसमें कुछ है ही नहीं, क्या करेंगे, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, तो इवन इज 3, तो 3/6, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड, तो ऑड इज अगेन 3, 3/6, अगेन 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम इज हाउ मेनी प्राइम, 3,
यस और नो? प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट, ये बताइए कितना होगा? 1/3. प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट बताइए। 1/3 सर. 1/3, 2/6 और 1/3, ठीक है, क्लियर है? क्लियर है ना? क्वेश्चन में मान लीजिए अगर मैं इसका एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूं और वो भी इन टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट के फॉर्म में, ठीक है, लेट्स से द क्वेश्चन इज, इसको आप नोट करना चाहें कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा है कि इफ अ सिंगल डाई इज रोल्ड, ठीक है, consider the following two statements. First statement says probability of even plus probability of odd is equal to 1, ठीक है। Second one says probability of prime plus probability of composite is equal to 1. So which of the above is or are correct? One only, two only, both 1 and 2, neither 1 nor 2? क्या आंसर होगा? 1 only. 1 only? गणेश कुमार? हाँ सर, हम्म, one only. why not 2? Why not 2? कंपोजिट नंबर लिखा था ना सर, 1/3 आता है. देखो, इवन और ऑड तो पता ही है कि 3 इवन नंबर होंगे, 3 ऑड नंबर होंगे 6 में से, है ना, कि सिंगल डाई को रोल कर रहे हैं तो टोटल आउटकम्स विल बी 1 to 6, उसमें से 3 इवन 3 ऑड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड, दिस विल बी 1/2 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 1। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम अगर हम कहेंगे तो दिस विल बी 1/2 बिकॉज प्राइम नंबर्स आर 2, 3 एंड 5, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट अगर हम कहेंगे तो दिस विल बी 1/3 बिकॉज कंपोजिट नंबर्स आर 4 and 6, ठीक है। तो इन दोनों को व्हेन यू विल ऐड तो 1/2 प्लस 1/3 यू विल गेट 5/6. 5/6, नॉट 1। क्लियर है? ठीक है ना? हाँ सर. तो ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी बना सकता है, ठीक है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का यूज़ भी हो गया और यहाँ पर आपका प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का भी यूज़ हो गया, ठीक है ना। क्योंकि इसमें ध्यान यही रखना है कि यहाँ पर तो बेसिकली जब आप ऑड का यूज़ करेंगे तो 1 विल बी इंक्लूडेड, लेकिन यहाँ पर ना तो प्राइम ना कंपोजिट में 1 विल नॉट बी यूज। क्लियर है? चलिए, सिंगल डाइस में कोई काम का चीज़ इसमें भी नहीं है। नाउ 2 डाइस आर रोल्ड, ठीक है, 2 डाइस आर रोल्ड, टोटल आउटकम्स 36. टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो वही केस, पहला डाइस दूसरा डाइस, पहले में 1 to 6, दूसरे में 1 to 6, तो 6 और 6, तो टोटल आउटकम्स विल बी 36। वही 1 1 1 2 1 3 से लेकर 6 6 तक टोटल विल बी 36, ठीक है। हाँ सर. नाउ इफ आई, मतलब इसमें अब आपको कोई भी अगर सम दिया जाए कि फाइंड आउट द सम, है ना, जैसे हमने पीछे 8 का किया था, तो उस तरीके से कुछ भी दिया जाए तो आप निकाल लेंगे, ठीक है। अब मेरे को आप एक चीज़ बताइए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज प्राइम? 2 डाइस आर रोल्ड,
what is the probability that the sum of numbers shown in the two dice, the sum is prime? इसकी क्या probability होगी? Sir, 5 by 36. कितना? 7/36? नहीं 5 by 36. 5/36? सोच लो एक बार. 5/12. 5/12. अच्छे से देख लो एक बार. देखो सम इज प्राइम का मतलब है सम क्या क्या हो सकता है? या तो 2, 3, 5. और इसके आगे कुछ नहीं होता? मुझे लगा डाइस में सम. अच्छा सर. सम 6 में. मतलब दो डाइस में जो नंबर आएंगे उसका सम. दो डाइस है ना? दो डाइस है ना, तो दो डाइस में सम क्या क्या आ सकते हैं? सम कैन बी फ्रॉम. 7, 11 ऐसे हो हाँ सकता है. मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें विदाउट एनी कंडीशन तो सम कैन बी फ्रॉम 2 to 12. सम जो है वो 2 से लेकर 12 तक हो सकता है ना. हाँ सर. 1 नहीं हो सकता सम, क्योंकि दो डाइस में मिनिमम विल बी 1 and 1, तो सम विल बी 2. और मैक्सिमम सम हो सकता है 12 तक जब दोनों डाइस में 6 हो. तो यहाँ पर हमसे अगर सम पूछा है 12, तो 2, 3, 5, 7 और 11. अब 2 तो एक ही तरीके से आ सकता है, दैट इज 1, 1. ठीक है. 3 कितने तरीके से आ सकता है? 2, 1, 1. दो तरीके से, 2, 1, 1, 2. 5 कितने तरीके से आ सकता है? 1, 4, 4, 1, 4, 2, 2, 3, 3. 3, 2. 4 तरीकों से. ठीक है. 7, 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2 और 6, 1. टोटल 6. और 11, 5, 6, 6, 5. तो टोटल कितना हो गया? दिस इज 6, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15. तो टोटल आपका बनेगा 15. और टोटल कितने हैं? 36. सो इट विल बी 5/12. ठीक है. क्लियर है बात? यस सर. तो टू डाइस में भी ऐसी जो भी कंडीशन दी होंगी, जनरली टू डाइस में सम का ही होता है. ठीक है. या मान लो उसमें कोई और कंडीशन दे दी जाए कि पहले वाले में ऑड नंबर है, दूसरे वाले में इवन नंबर है, पहले वाले में प्राइम नंबर है, दूसरे वाले में ऑड नंबर है, तो वो निकाल लोगे. बस ऐसी कॉम्बिनेशन बनाने 36 में से ही बनेंगे जितने भी बनने हैं. ठीक है. हाँ सर. नेक्स्ट, 3 डाइस आर रोल्ड. जनरली 3 डाइस वैसे पूछा जाता नहीं है, बट फिर भी अगर हम लिखें 3 डाइस में कितने वो होंगे टोटल आउटकम्स? 6 क्यूब. 6 क्यूब है ना, क्योंकि यहाँ पर भी 1 to 6, यहाँ पर भी 1 to 6 और यहाँ पर भी 1 to 6. ठीक है. तो 6, 6, 6, दैट मीन्स 6 क्यूब विच इज 2, 1, 6. तो दीज आर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन रोलिंग 3 डाइस. ठीक है. मतलब ये तो देखो जनरल है कि जैसे अगर आप कॉइन टॉस कर रहे हो तो जितने कॉइन टॉस करोगे उतना, मतलब इफ n कॉइन्स आर टॉस तो टोटल आउटकम्स विल बी 2 power n. ठीक है. और सिमिलरली अगर आप डाइस रोल कर रहे हो तो अगर आप n डाइस रोल कर रहे हो तो टोटल आउटकम्स विल बी 6 power n. ठीक है. वहां पर कॉइन के केस में 2 का पावर चलेगी, यहाँ पर 6 की पावर चलेगी. ठीक है. क्लियर है?
अब अगर मैं आपसे कहूँ इन रोल ऑफ अ 3 डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 2 कि कम से कम एक 2 होना चाहिए, तो व्हाट इज द आंसर? एटलीस्ट 1 2 होना चाहिए। बताइए। एटलीस्ट 1 2 मतलब या तो एक 2 या 2 2 या 3 2, या एटलीस्ट 1 के लिए मैंने आपको पीछे बताया था टोटल माइनस नन भी कर सकते हैं। यस और नो? बताइए। 91/216। 91/216 ठीक है। Yes. तो या तो वही आप टोटल माइनस नन कर लीजिए, क्योंकि एटलीस्ट दिया हुआ है तो टोटल माइनस नन ज़्यादा कंफर्टेबल है। टोटल इज 216 और नन का मतलब है कि तीनों पोजीशन में से किसी पोजीशन में 2 ना हो, तो दैट विल बी, यानी कि यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। 5 मतलब 1 to 5, मतलब 1 2 को छोड़ के बाकी नंबर्स। ठीक है, तो 5 5 5 दैट बिकम्स 216 माइनस 1 to 5 दैट इज 91। सो प्रोबेबिलिटी विल बी 91/216। ठीक है, या आप उसको वैसे भी निकाल सकते हैं कि 1 2 फिर 2 2 और 3 2, है ना, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। बट उसमें थोड़ा सा आपको लंबा काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 2 जो है वो फिर किस पोजीशन पे है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ पर है तो ये दो पोजीशन में 2 नहीं है, फिर यहाँ पर है तो ये 2 में नहीं है, फिर यहाँ पर है तो ये 2 में नहीं है, वो सारे केस आपको ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, कर वैसे भी सकते हैं या फिर ऐसे निकाल लीजिए, ज़्यादा कंफर्टेबल है। एक और क्वेश्चन लिखिए इसी में कि 3 डाइस आर रोल्ड, 3 डाइस आर रोल्ड, what is the probability of getting, what is the probability of getting even as the product, what is the probability of getting even as the product, कि मतलब तीनों का जो, तीनों नंबर्स जो दिख रहे हैं यहाँ पर, जब आप उनका मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट निकालें, तो वो इवन होना चाहिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? So 189/216. 189/216 वो कैंसिल आउट हो रहा होगा किसी से शायद, करके देखो। 6 से तो कैंसिल हो ही रहा है, 6 से नहीं हो रहा है, 3 से हो रहा है, मतलब 3 से। हो गया? सबका आ गया? सबका आया नहीं आया? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन एज द प्रोडक्ट, गणेश कुमार आ गया? हाँ सर, 7/8। 7/8 ठीक है। अच्छा देखो, इवन एज प्रोडक्ट का मतलब क्या है, क्या निकालना पड़ेगा?
सर 135 छोड़ के ये भी आते हैं ना। 135 छोड़ के। हाँ, 246 और इवन नंबर प्रोडक्ट तो इवन है। आसमा क्या कह रहे हैं ये? क्या कह रहे हो गणेश कुमार? आप बताइए क्या, आप क्या कह रहे हैं? आपने कैसे निकाला है? सो मैंने हम्म हाँ गणेश कुमार तुम बोलो। सो मैंने तो 135 छोड़ के 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 27 आया। 216 माइनस 27 को 189 जोड़ेगा। 216 ऐसे करेगा। आसमा? हाँ सर मैंने भी सेम किया, ऐसे ही किया कि तीनों पोजीशन में ऑड रखना है तभी वो इवन नहीं आएगा। तो ऑड होंगे तो 135 होगा, तो हर एक में 3 के पॉसिबिलिटी होंगी, तो 3 × 3 × 3 27, और 216 में -27 कर दिया तो 189। हम्म इसका मतलब ये आप कह सकते हो कि इवन एज अ प्रोडक्ट का मतलब ये है कि आपका 3 पोजीशन में से एटलीस्ट 1 इवन होना चाहिए। यही मतलब है ना? हाँ एटलीस्ट 1 इवन, क्योंकि इन तीनों पोजीशन में से अगर कहीं पर भी एक इवन नंबर होगा तो बाकी दो भले ही ऑड भी होते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारा प्रोडक्ट इवन बन जाएगा। ठीक है, तो ठीक है। एटलीस्ट 1 इवन, एटलीस्ट 1 इवन को जो आपने किया, आपने इसको लिखा है कि एटलीस्ट 1 इवन, और इसको आपने लिखा है कि टोटल माइनस नन, मतलब कोई भी इवन नहीं है। यही मतलब है ना? यही तो किया आपने, कि टोटल माइनस नन इवन, की कोई भी इवन नहीं है। हम्म, ठीक है, तो नन इवन का मतलब वही हो गया कि इवन अगर कोई भी नंबर नहीं है तो नंबर फिर ऑड होंगे तीनों, यानी कि 135, तो उनकी 3 पॉसिबिलिटी, तो 27, और 216 माइनस 27 तो वहाँ से आ गया। ठीक है ना? मतलब अब उसको, उसकी वर्डिंग्स को ध्यान रखना कि उसमें एटलीस्ट 1 इवन अगर कहा जाए या इवन एज अ प्रोडक्ट कहा जाए तो उसका मतलब एक ही है। ठीक है बात? चलो, अभी टाइम है बचा हुआ। हाँ, ठीक है, तो बात आप समझ गई है। तो आपका कॉइन भी हो गया, आपका डाइस भी हो गया। अब आते हैं अगले पार्ट में, दैट इज प्लेइंग कार्ड्स। जो कि हमें बिल्कुल समझ नहीं प्लेइंग कार्ड्स कितने लोगों ने आज तक देखे हैं, खेले हैं? हाँ सर। खेले हैं? हाँ सर। बस फिर कोई दिक्कत नहीं है, खेले हैं तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। आसमा? आता। सर मैं इसमें नहीं हूँ, मैं एक गेम में ही नहीं हूँ। गेम में नहीं हो? आप और गणेश कुमार बात करो पूरा ये सर खत्म होने तक। क्यों? रसीना तो पड़ेगा ना फिर। नहीं सर मैं तो इसे छोड़ दूंगी, सच में। क्यों छोड़ मुझे दूंगी? समझ में ही नहीं आता। क्यों नहीं समझ में आता? नहीं समझ आता, पता नहीं। कोई इतना मुश्किल थोड़ी है। मैंने कोशिश की थी सर जब, लास्ट ईयर। या बचपन में मम्मी मम्मी ने कहा है कि पत्तों से दूर रहना है? हैं, मम्मी ने सिखाया क्या? सर उनको भी नहीं पता इसके बारे में। नहीं पता नहीं होगा, बट ये मतलब कहा जाता है ना कि जुआ खेलना बुरी बात है, ये तो सुना होगा। हाँ सर, पर हमारे घर में कभी मैंने कोई भी कार्ड नहीं देखा है। कोई भी कार्ड नहीं देगा? चलो कोई बात नहीं, नहीं देखा कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे इस बार। पिछली बार नहीं आया, इस बार फिर से कोशिश करेंगे। ठीक है। हाँ भाई सुशांत, आपका क्या हाल है भाई? पत्ते वत्ते खेलते हो? हैं, जानते हो? खेलते नहीं हो, हमने खिलाना नहीं है। वैसे सुशांत है नहीं। है नहीं? अच्छा नहीं है तो चलो फिर, अच्छा है कि आपने बता दिया। हाँ भाई, प्लेइंग कार्ड्स गणेश कुमार को तो पता है ना भाई? चलो भाई, गणेश कुमार कितने होते हैं टोटल कार्ड, ये बताओ फिर एक पैक में। 52। 52, ठीक है। उसको दो चीज कहा जाता है, या तो पैक ऑफ कार्ड्स कह सकते हैं या फिर डेक ऑफ कार्ड्स भी बोलते हैं उसको। ठीक है, डेक ऑफ कार्ड्स मतलब जो पूरा एक, आप क्या कह सकते हैं, लेमन भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे, जो एक पूरा बंडल होता है या एक पैक होता है कार्ड का, उसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, किसी किसी में 2 कार्ड और भी होते हैं, बट वो 2 कार्ड कौन से होते हैं?
जोकर। जोकर, ठीक है, उनका कोई काम नहीं है हमारे लिए, ठीक है ना। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं एंड दीज 52 कार्ड्स आर डिवाइडेड इनटू, क्या बोलते हैं, 4 सूट्स, ओके। ठीक है। 4 सूट्स में ये सारे कार्ड डिवाइड होते हैं, मतलब 4 सूट्स ऑफ 13 कार्ड्स ईच, हर सूट में 13 कार्ड होते हैं। और ये 4 सूट्स कौन कौन से होते हैं, अब तो गणेश कुमार तुम ही बताओगे यार। हार्ट, हार्ट, डायमंड। हार्ट, सेकंड डायमंड। डायमंड, थर्ड क्लब्स। क्लब्स। क्लब, नेक्स्ट स्पेड्स। स्पेड्स। वाह, बढ़िया है। तो हार्ट मतलब हार्ट ऐसा शेप का होता है, ठीक है। और इसका कलर क्या होता है, रेड एंड ब्लैक। रेड, रेड, हार्ट इज ऑलवेज रेड, ठीक है। हिंदी में इसको पान का पत्ता ही बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हार्ट्स, द कलर इज ऑलवेज रेड। ब्लैक डायमंड, तो रेड। डायमंड का शेप तो बताओ, ऐसा ऐसा, ओके। एंड दिस इज ऑल्सो रेड, ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, ईंट का पत्ता, ठीक है। क्लब, हाउ इज क्लब शोन, ट्री जैसा। ट्री जैसा, यस, ऐसा, ठीक है। एंड द कलर इज ब्लैक। ब्लैक, इट इज ऑलवेज ब्लैक, ठीक है। और हिंदी में इसको बोलते हैं चीड़ी का पत्ता। स्पेड, शेप पता है सर को, क्या मैं कैसे बोलूं। मतलब ऐसे उल्टा टाइप का, उल्टा हार्ट मान लो ऐसे। यस। द कलर इज ऑलवेज ब्लैक, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं हुकुम का पत्ता, ठीक है। तो दीज आर 4 सूट्स, इनके कलर जो है वो फिक्स हैं कि हार्ट का जो कार्ड होगा वो ऑलवेज विल बी रेड, डायमंड का कार्ड विल ऑलवेज बी रेड, ब्लैक क्लब और स्पेड्स का कार्ड विल ऑलवेज बी ब्लैक। उसको आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो स्टैंडर्ड कार्ड्स ऐसे ही होते हैं, ठीक है। आसमा, जो हम ठीक है पूछेंगे वो आपसे ही पूछेंगे, ठीक है, क्योंकि गणेश कुमार को तो पता है, ठीक है। हाँ बट सर। कोशिश करनी है सीखने की, ठीक है। क्या सर पत्ते खेलेंगे? खेलने की नहीं, सीखने की। अब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक है मतलब सर। आ सकते हैं क्योंकि प्रोबेबिलिटी में ये बहुत कॉमन टॉपिक है, ठीक है। यूपीएससी ने जनरली नहीं पूछे हैं अभी तक, बट ये कॉमन टॉपिक है इसलिए। और 11th-12th में बहुत होता है ये, है ना, 11th-12th में बहुत पत्ते खेलते हैं क्योंकि वहाँ ये प्रोबेबिलिटी का बहुत कॉमन टॉपिक है, कार्ड्स, ठीक है। चलो, अब इसके बाद ये तो आपके 4 सूट्स हो गए, हर सूट के 13 कार्ड, तो टोटल 52 कार्ड्स। अब ये जो 13 कार्ड्स हैं, अगर इनकी हम बात करें ये कौन कौन से होते हैं, तो दीज 13 कार्ड्स आर फ्रॉम, मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब नंबरिंग के हिसाब से 7 8 9 10 11 12 और 13, ठीक है। कार्ड वैसे 1 to 13 ये होते हैं, बट अब उसमें जो कार्ड की नेमिंग है उसमें 1 नहीं होता, उसमें क्या होता है, एस। एस, इक्का जिसको बोलते हैं, ठीक है। और इन 13 सूट्स में से मतलब 13 कार्ड्स में से ये सबसे बड़ा कार्ड है, ठीक है। वैसे उसकी जरूरत हमारे मतलब वैसे नहीं है, बट दिस इज अ बिगेस्ट कार्ड। हालांकि नंबर वो 1 के करस्पॉन्डिंग है, बट वो कार्ड सबसे बड़ा होता है इक्के का, ठीक है। बाकी आपके 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आपके कार्ड ऐसे ही रहेंगे, 10 भी ऐसे ही रहेगा नंबर कार्ड। ये वाला जो कार्ड है 11th, दिस इज कॉल्ड अ गुलमा। गुलमा नहीं है, सर हम जे। गुलमा गुलमा। नहीं, गुलमा नहीं, गुल गुलाम, गुलाम, गुलाम। ओके। गुलाम, जे, जैक बोलते हैं उसको, जैक, ठीक है। दिस इज जैक, 11 इज नोन एज जैक, हिंदी में कहते हैं गुलाम। 12th इज क्वीन। 12th इज क्वीन, ठीक है। एंड 13 इज किंग। किंग, किंग, इसको जैक भी बोलते हैं, नाइट भी बोलते हैं कहीं कहीं, KNIGHT, नाइट, ठीक है। तो 1 इज एस, बाकी 2 से लेकर 10 तक दीज आर योर क्या बोलते हैं, नंबर कार्ड्स। 11th इज जैक, 12th इज क्वीन, 13th इज किंग। मतलब अगर आप बात करें इनके जो वैल्यू वाइज ऑर्डर है, तो सबसे बड़ा कार्ड ये है और उसके बाद फिर यहाँ से ऑर्डर चलता है, मतलब इसके बाद सेकंड नंबर पे किंग है, सेकंड लार्जेस्ट कार्ड, फिर क्वीन, फिर जैक, और फिर ये ऐसे ऑर्डर चलता है, ठीक है। ये बात समझ गए। यस सर। अब इसमें एक और चीज़ है
कि ये जो 3 कार्ड है दैट इज जैक, क्वीन एंड किंग, इनको क्या कहते हैं? दीज आर नोन एज फेस कार्ड्स। ठीक है, क्यों कहते हैं इनको फेस कार्ड्स? क्यों कहते हैं इनको फेस कार्ड्स भाई? क्योंकि इसमें फेस बना होता है कि नहीं भाई गणेश कुमार? फेस बना होता है ना, हाँ सर। तो बोलते क्यों नहीं हो यार? ये आसमा को समझाओ तो कुछ। ये देखो ऐसे होते हैं ये कार्ड, लेकिन इसमें मज़ा नहीं आ रहा है कहीं इसका। ये इसमें दिखेगा क्या? बहुत छोटा है। ये है देखो, कार्ड्स दिख रहे हैं? आसमा दिख रहे हैं? हाँ दिख तो रहे ये सर, पूरे तो ये पूरे कार्ड है 52 के 52। ठीक है, दिस इज क्लब, दिस इज हार्ट, दिस इज स्पेड, दिस इज डायमंड। ठीक है, ये इन सबका एस हो गया। फिर ये 2 से लेकर 10 तक। फिर यहाँ आपका जैक, क्वीन एंड किंग। और ये फेस कार्ड इसीलिए होते हैं क्योंकि इनमें ऐसे, मतलब इनमें ऐसा फेस बना होता है। ठीक है, जैक, क्वीन और किंग में, तो इसलिए इनको कहते हैं फेस कार्ड्स। ठीक है, 2 नंबर है तो वहाँ पे 2 डायमंड होंगे, 3 नंबर है तो 3 डायमंड, ऐसे ऐसे नंबर पे होता है सर। मतलब अभी वो जो डायमंड का नहीं बोला, वो डायमंड, एक नंबर डायमंड का मतलब एक ये। डायमंड रहेगा। हाँ, और दूसरे नंबर पे 2 डायमंड, और तीसरे नंबर पे 3, ऐसे नंबरिंग होते हैं। हाँ, ऐसी ऐसी बने होते हैं मतलब कार्ड्स में। जो कार्ड्स होता है उसमें ऐसी होता है कि एक वाले में एक डायमंड बना होगा, दो में दो, तीन में तीन, चार में चार, ऐसे करके 10 तक ऐसे ही चलता है। उसके आगे तो फिर वो फेस वैल्यू है। तो फिर ये कहाँ रहता है सर, जोकर? कौन जोकर? जोकर नहीं रहता कोई इसमें? जोकर का कोई रोल है नहीं, वो जोकर अलग, वो 52 से मतलब 52 के अलग है वो। ठीक है, ये जे जोकर नहीं है। ठीक है, इसको जे को, इसको जोकर नहीं मानना है। ठीक है, ये जे है, दैट इज 11 नंबर, इसको जैक बोलते हैं, जैक। ठीक है, ये हाँ सर, 11th मैंने नंबर का कार्ड है। वेब सीरीज देखा था सर, अलाइस इन द बॉर्डरलैंड। हाँ उसमें इसके गेम्स थे, पर वो गेम देखने के लिए अच्छे थे, पर ऐसा समझा नहीं। हाँ हाँ, तो ये वाला जो जे है ना, ये जोकर नहीं है। ठीक है, उसको जोकर से कंफ्यूज मत करना। ये 11th नंबर का कार्ड होता है, जैक बोलते हैं इसको। ये जैक है, ये क्वीन है, ये किंग है। ठीक है, वो जो बाकी जोकर की बात कर रहे हैं वो 2 पत्ते अलग से होते हैं आउट ऑफ 52 कार्ड, मतलब अदर देन 52। वो हमारे तो काम ये का नहीं है। जैक है, ये हाँ क्या होता है सर, मंत्री होता है? हाँ, मंत्री कह सकते हैं। जैक मतलब वही गुलाम, उसको हिंदी में गुलाम कहते हैं ना, तो राजा का गुलाम है वो। ठीक है, ओके सर। और तीसरा नंबर का कार्ड होता है, मतलब हाईएस्ट में अगर आप ऑर्डर में बात करें तो सबसे बड़ा कार्ड एस है, उसके बाद किंग, उसके बाद क्वीन, उसके बाद जैक, फिर बाकी सब उससे नीचे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है ना बात? ठीक है सर। समझ गए? हाँ खेलने थोड़ी हैं यार। सर। नहीं सर। हाँ वही कह रहा हूँ, खेलने नहीं है, बस इतना समझ, क्योंकि क्वेश्चन तभी हो पाएगा जब आप इसको लेकर समझोगे कि कैसे कैसे कार्ड होते हैं और कितने कितने किस किस के होते हैं। ठीक है, सर यहाँ पे तो ये किंग को इन्होंने सबसे, मतलब बाकी 3 फेस कार्ड में तो किंग को ज्यादा रखा है, हम्म। पर वो वेब सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी तो क्वीन को दिया गया है। अब वो मतलब उनका लास्ट कुछ, स्टेज जो था वो क्वीन का था। नहीं नहीं, क्वीन लास्ट नहीं, क्वीन 12 नंबर पे होता है, किंग होता है सबसे बड़ा 13। ठीक है, ये जिसने बनाए होंगे वो होगा ना, जिसने ये फेमिनिस्ट है। कार्ड डेवलप किए होंगे ना, तो वो पेट्रियार्कल सोसाइटी वाला होगा कोई। ठीक है, इसीलिए उसने किंग को सबसे बड़ा नंबर दिया है। ठीक है ना? हाँ सर। हम्म। उसमें बस यही चीज़ ध्यान रखना कि टोटल 52 कार्ड्स है ना, जो बात हमने यहाँ पर लिखी, टोटल 52 कार्ड्स, 4 सूट्स ऑफ 13 कार्ड्स ईच। ये हैं वो 4 सूट्स। इनका जो ये है कलर, दैट इज ऑलवेज फिक्स्ड। ये कलर आप चेंज नहीं कर सकते। आप हार्ट्स को रेड ब्लैक नहीं बना सकते। ठीक है, हार्ट विल ऑलवेज बी रेड, डायमंड विल ऑलवेज बी रेड, क्लब एंड स्पेड विल ऑलवेज बी ब्लैक। एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन, इनके नंबर्स 13, जो सूट कार्ड के अंदर सूट्स हैं उनमें 13 नंबर इस तरीके से होंगे, एस 1 एस, फिर 2 से लेकर 10 तक, देन 11 इज जैक, 12 इज क्वीन, 13 इज के, दैट इज किंग।
और ये तीनों को बोला जाता है फेस कार्ड्स। और फेस कार्ड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनमें फेस बना होता है। ठीक है, हाँ सर। क्लियर है बात? यस। ठीक, अब इसके बेसिस पर कुछ हल्के फुल्के क्वेश्चन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अप 3 ऑफ डायमंड्स। प्रोबेबिलिटी बताते जाइए एक एक करके। आपको 3 ऑफ मतलब क्वेश्चन इस तरीके से आता है, आप करिए उसको 1 मिनट। हाँ, तो आंसर कितना है? 3 ऑफ डायमंड्स। बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 ऑफ डायमंड्स। 1/52। 1/52। ठीक है, क्योंकि डायमंड का 3 एक ही होगा आउट ऑफ दोज टोटल 52 कार्ड्स। ठीक है, वन मतलब क्वेश्चन ऐसा आता है कि फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स या वेल शफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, one card is drawn at random. What is the probability that card is 3 of diamonds? ठीक है, कि वेल शफल्ड डेक है, उसमें से हमने एक 52 कार्ड्स का जो डेक होता है वो लिया है और उसमें से एक कार्ड रैंडमली पिक किया है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दैट इज 3 ऑफ डायमंड्स। सॉरी, हाँ, तो 3 ऑफ डायमंड्स यानी कि 1/52, क्योंकि एक ही कार्ड होगा 3 ऑफ डायमंड्स। ठीक है, अगर क्वेश्चन कहा जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ 3, सिर्फ एक 3 पिक करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आंसर विल बी 4/52। 4/52। ठीक है, क्योंकि 3 कितने होंगे? 4 होंगे, 4 सूट्स के, है ना? तो टोटल देयर विल बी 4/52, दैट इज 1/13। ठीक है, सिमिलरली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ डायमंड कार्ड? आंसर विल बी 13/52। डायमंड कितने होंगे? 13/52, दैट इज 1/4। आसमान समझ में आ रहा है? हाँ सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ रेड कार्ड। अब रेड कार्ड कितने होंगे? आसमा बताओ, टोटल रेड कार्ड कितने होंगे? सर रेड हाँ, 13। 13 नहीं, 2 सूट्स होंगे ना रेड कार्ड के। हाँ, एक तो हार्ट होगा और कौन सा होगा? ये डायमंड डायमंड, अच्छा अच्छा अच्छा। ये बताया ना मैंने, दो दो रेड है ना, डायमंड और हार्ट्स। ओके सर। तो टोटल रेड कार्ड्स विल बी 26। 26। ठीक है, तो 26 में से एक कार्ड चूज करना है, तो 26/52, दैट इज 1/2, है ना? हाँ सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग आ, मतलब 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। ठीक है, 2 कार्ड्स अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक एंड रेड कार्ड? 2 कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं, उसमें से आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक एंड रेड कार्ड, कि एक कार्ड ब्लैक हो एक कार्ड रेड हो। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द डेक ऑफ वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स। वेल शफल्ड का मतलब समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? नहीं सर। गणेश कुमार बताओ भाई। यस सर। क्या होता है वेल शफल्ड का मतलब? वेल शफल्ड का मतलब सर। अच्छे से मिक्स करना। हम्म, मतलब ये वही चीज़ है जैसे कॉइन के केस में मैंने आपको बताया ना कि अनबायस्ड कॉइन है। तो अनबायस्ड कॉइन होने का पर्पस क्या है? कि जितने भी इवेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? दे आर इक्वल लाइकली, है ना? तो सिमिलरली ये जितने भी कार्ड्स हैं, मतलब इस कार्ड की जो पूरी एक क्या बोलेंगे पैक है या डेक है, उसको ऐसे रखा गया है ना? आपने देखा होगा कि वो कार्ड को ऐसे ऐसे करते हैं या अलग अलग तरीके से मिक्स करते हैं, है ना? तो वो बेसिकली इसीलिए है ताकि कोई भी कार्ड अगर आप उसमें से चूज़ करो तो वो मतलब उसमें रेंडमनेस हो।
ठीक है, कि कोई भी कार्ड को पिक करना बायसनेस ना आए उसमें, इसलिए किया जाता है वेल शफलिंग। तो क्वेश्चन में जैसे वहां पर अनबायस्ड कॉइन लिखा होगा या अनबायस्ड डाइस लिखा होगा, तो कार्ड के केस में लिखा रहता है कि वेल शफल डेक, फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स या 52 कार्ड्स, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दोज कार्ड्स आर ब्लैक एंड रेड। बताओ, एक कार्ड ब्लैक होना चाहिए, एक कार्ड रेड, क्या प्रोबेबिलिटी है? ब्लैक कार्ड कितने होंगे? 51, हम्म 26/51। 26/51। ब्लैक कार्ड कितने होंगे? और 26, 26। रेड कितने होंगे? 26। 26। टोटल 52। तो टोटल आउटकम कितना बनेगा हमारा? टोटल आउटकम यानी कि जो नीचे आएगा डिनोमिनेटर में वो कितना होगा? 2 कार्ड पिक करने हैं ना? 52C2, है 52C2। हाँ 52C2, ठीक है, कि टोटल 52 में से 2 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, तो ये टोटल आउटकम हो गया। और फेवरेबल आउटकम मतलब एक ब्लैक और एक रेड, तो एक ब्लैक कितने तरीके से 26C1। और एक रेड हाँ सेम सर। सेम, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये, ठीक है। तो 26 इंटू 26 अपॉन 51 52 इंटू 51/2, ठीक है। तो उसको आप वहां से कट करेंगे तो 52 और 26 यहाँ से कट हो जाएगा एक, तो आपका आंसर विल बी 26/51। क्लियर है? ठीक है। नाउ अगेन द सेम क्वेश्चन, फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। लिख लीजिए क्वेश्चन को, फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक वाला पार्ट मत भी लिखिए, तो केवल इतना लिख लीजिए, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, what is the probability of, what is the probability that that card is either king or queen, either king or queen। अब एक ही कार्ड निकाल रहे हैं, ठीक है, एक ही कार्ड निकाल रहे हैं और एक कार्ड में से या तो वो किंग है या क्वीन है, ये बताना है। बताएं। 8/52। 8/52, कैसे 8? सर आपने कोई एक बोला है और बोला है ना, हम्म फिर किंग के तो 4 होंगे और क्वीन के 4 होंगे। हम्म 4 + 4 8 और 52C1। हाँ, क्योंकि एक ही कार्ड पिक कर रहा है तो 52C1 टोटल आउटकम्स, 4 किंग है तो 4C1 और 4 क्वीन है तो 4C1, ठीक है, और बीच में प्लस, क्योंकि या तो ये या तो ये और डिवाइडेड बाय 52C1, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट 4 + 4 डिवाइड बाय 52, तो ये आ गया आपका 8/52, और यू कैन से 2/13, ठीक है, 2/13। क्लियर है? एक और लिख लीजिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कार्ड बीइंग a red face card, probability of drawing a red face card। एक ही कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं और वो कार्ड रेड फेस कार्ड होना चाहिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, हाउ मेनी रेड फेस कार्ड्स विल बी देयर? ओनली वन कार्ड इज ड्रॉन, हाँ,
और वो रेड फेस कार्ड होना चाहिए। बताओ। 6/52। 6/52। टोटल रेड फेस कार्ड कितने होंगे? 6। ठीक है, क्योंकि हर सूट में फेस कार्ड 3 होते हैं और रेड के 2 सूट होते हैं, तो टोटल विल बी 6 रेड कार्ड। तो 6 में से एक कार्ड पिक करना है, तो 6C1 अपॉन 52C1। ठीक है, तो दिस विल बी 6/52, और यू कैन से 3/26। ठीक है, एक और बताइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ किंग, मतलब वही वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दैट कार्ड इज किंग और हार्ट? किंग और हार्ट, या तो किंग है या हार्ट है, एक ही कार्ड है। इसका एक आसान तरीका पता है क्या है करने का क्वेश्चंस को, कि आपको जो भी कार्ड्स, मतलब कर तो वही रहे हम, बट इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो आपके पास टोटल 52 कार्ड्स है ना, उसमें से आपको जो कंडीशन यहाँ पर चाहिए, ठीक है, उन कार्ड्स को आप अलग कर लो, अपने माइंड में उन कार्ड्स को अलग कर लो और देख लो कितने कार्ड्स हैं वो। बस उनमें से फिर आपको एक पिक करना है, 2 पिक करना है, वो कर लो। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर आपको किंग और हार्ट चाहिए, तो जितने भी हार्ट के कार्ड्स हैं टोटल और जितने भी किंग के कार्ड्स हैं, उन सबको कंबाइन करके एक ग्रुप बना लो, क्योंकि आपको उसी में से पिक करना है। फेवरेबल आउटकम आपका वहीं से आएगा। ठीक है, तो इसका बताओ आंसर कितना होगा? So 17/52। नहीं, थोड़ा सा और सोचो, यू आर क्लोज, थोड़ा सा और सोचो। गणेश कुमार, हाँ सर, आंसर 16/52। 16/52। यस सर। ठीक है, क्योंकि देखो टोटल किंग कितने होते हैं आसमा? 4 सर। 4। और टोटल हार्ट्स के कार्ड कितने होते हैं? 13। 13। लेकिन उन 13 कार्ड में से एक हार्ट, एक किंग भी तो होगा। उन 13 जो हार्ट के कार्ड, जो उसमें से भी तो एक किंग होगा। वो हाँ तो हाँ मतलब ये जो सर। टोटल आप कह रहे हो 13 कार्ड्स हैं, इसमें से 12 + 1 किंग भी तो होगा ना एक रेड का। ठीक है सर। और बाकी फिर यहाँ पर कितने किंग बचेंगे? 3। 3। तो टोटल कार्ड्स आपके कितने हो गए? 13 और 3, दैट इज 16 कार्ड्स। मतलब ये जो फेवरेबल कंडीशन वाले कार्ड्स हैं, ये टोटल 16 है हमारे पास। तो इसी में से एक कार्ड पिक करना है, दैट विल बी 16/52। ठीक है, और यू कैन से 4/13। ठीक है, बात क्लियर है? यस सर। एक और लिख लीजिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, मतलब अगेन वन कार्ड इज ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दैट कार्ड इज नाइदर किंग नॉर स्पेड्स, नॉर स्पेड। किंग भी ना हो और स्पेड भी ना हो, इसके अलावा कुछ भी हो चलेगा। मतलब सीधी सी बात है कि 52 में से किंग और स्पेड को हटा दो बस, तो बाकी जितने कार्ड बचे वो सारे फेवरेबल हैं, उसमें से पिक कर लेंगे एक कार्ड। 36/52। 36/52। ठीक है, क्योंकि टोटल किंग आपके 4 हैं, मतलब यहाँ पर अगर हम स्पेड की बात करें तो स्पेड में वही अगेन 12 + 1, मतलब 12 + K। और उसके अलावा जो स्पेड के अदर देन स्पेड के किंग होंगे, दैट इज डायमंड, हार्ट और क्लब के, तो वो 3 हो गए। तो टोटल कार्ड्स अगेन 13 और 3, 16।
तो हमें ना तो वो चाहिए किंग ना चाहिए स्पेड, तो वो 36 मतलब 16 कार्ड को हटा देंगे, तो फेवरेबल विल बी 36 दैट मीन्स 9/13। ठीक, क्लियर। एक और कर लीजिए लास्ट, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ कार्ड विच इज नाइदर हार्ट नॉर ब्लैक किंग, नाइदर हार्ट नॉर ब्लैक किंग। हार्ट नहीं होना चाहिए और ब्लैक किंग नहीं होना चाहिए। हम्म, बताइए। सर ये इमेजिन नहीं कर पा रही। क्यों? गणेश कुमार, हाँ सर। कितना होगा? 9/13, 9/13, 7/13? 9/13 सर, 36। 9/13? हाँ 9/13 तो फिर यही हो गया 36/52। इतना ही आ रहा है? हाँ सर। नहीं, इतना नहीं आ रहा है यार। क्यों नहीं आ रहा इतना? देखो, हार्ट के कार्ड कितने होंगे? 13। 13, तो पहले तो वो सारे हटाने हैं, ठीक है। अब ब्लैक किंग कितने होंगे? हाउ मेनी विल बी ब्लैक किंग? 4। 4 नहीं, 2 तो होंगे ना, 2। ब्लैक के 2 ही सूट होते हैं ना, ब्लैक के 2 ही सूट तो हैं, क्लब और स्पेड्स, हाँ। और हर सूट में एक ही किंग होगा, तो यानी कि ब्लैक किंग कितने होंगे? 2, ठीक है। मतलब सारे कार्ड, जितने भी कार्ड्स होते हैं वो सारे 2-2 ही होते हैं, मतलब 2 ब्लैक 2 रेड 2 ब्लैक 2 ब्लैक, सारे सारे कार्ड, ठीक है। ओके सर। है ना, एज से लेकर किंग तक जितने भी कार्ड्स हैं, ऑल नंबर्ड कार्ड ऑल फेस कार्ड, जो सारे कार्ड 2 रेड होते हैं 2 ब्लैक होते हैं, तो ब्लैक किंग हमारे पास 2 होंगे, ठीक है। और ये हार्ट के कार्ड 13 होंगे, 13 मतलब सारे 1 to 12 प्लस किंग, वही किंग इसमें भी हट जाएगा क्योंकि हमें हार्ट कार्ड चाहिए ही नहीं, और उसके साथ हमें ब्लैक का किंग नहीं चाहिए, ठीक है। तो ऐसे अगर आप करेंगे तो टोटल कार्ड्स कितने हो गए? 52, ठीक है। तो दैट मीन्स 52 को हटा देंगे तो दैट विल बी 37, तो 37/52 विल बी योर आंसर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए। तो ये 3 चीज़ हमारी हो गई, कॉइन्स, डाइस और कार्ड्स, ठीक है। अब कल इसमें हम एक चीज़ और देखेंगे, दैट इज़ एक दो क्वेश्चन हल्के फुल्के, बैग्स में से बॉल निकालने वाला, ठीक है, ड्राइंग ऑफ बॉल्स फ्रॉम द बैग्स, और फिर कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस, ठीक है। तो कल हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है ना? हाँ सर। चलिए। और कितने बचे हैं सर क्या? टॉपिक्स किसमें? टोटल सी सेट में? टोटल टोटल देखो, इसके बाद वही है एनवीआर, और आपका एक एसआईसीआई, एक मेंसुरेशन, और एक वो कंबाइंड वाला जो होता है मिसलिनियस, ठीक है। सर हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि क्या? मेंसुरेशन जब हो आप रिकॉर्ड करके दे दो। किसको? मेंसुरेशन को। तो लाइव नहीं पढ़ना है अब? हो गया? नहीं सर, वो थोड़ा मानसिक टाइप क्या है? मानसिक टाइप लगता है मुझे। वो आप रिकॉर्ड करके दे दो। गणेश कुमार, क्या बोलते हो? सर मेरे को लाइव चाहिए। तो हमें बीच में से फाड़ लो। ठीक है, अस्तगफुरुल्लाह सर, ऐसा नहीं बोलते। तो हमें बीच में से वो कर लो, फिर अब हम क्या करें बताओ? अरे ऐसा है, देखो, अगर आपको लाइव नहीं देखना है तो आप रिकॉर्डिंग बाद में देख लेना, अब और क्या कर सकते हैं हम। अरे नहीं सर, फिर ऐसे बीच नहीं छोड़ सकते। ठीक है, मैं आती हूँ वो एक नहीं क्लास नहीं, में। अगर आप कुछ उसमें अगर इश्यूज हैं तो आप मतलब नहीं देख पा रहे हो, नहीं देख सकते हो, तो फिर रिकॉर्डिंग देखना, रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी, ठीक है। यही कर सकते हैं, अब और क्या करें यार बताओ, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो उसके बाद मिल ही जाएगी ना उसकी, तो रिकॉर्डिंग में देख लेना। चलो, कल इसको फिलहाल कंप्लीट करते हैं पहले, है ना।
ठीक है सर। चलिए बाय बाय, टेक केयर।